Hello student, good evening. Today I tell you about the trigonometric ratios. Okay student, as you know that student there are 6 trigonometric ratios. First बच्चों साइन, सेकेंड कोसाइन, tangent, cosecant and secant and last the cotangent. ये 6 रेशियोज होते हैं बच्चों स्टूडेंट। तो इन्हें 6 रेशियो ये क्या होते हैं बच्चों? रेशियोज होते हैं। रेशियोज मीन्स यानी साइड, ये सब होते हैं साइडों के रेशियोज जो भी होती हैं किसी, और ये जो लगते हैं, ये जो वर्क करते हैं वो किस में होते हैं? हमारे राइट एंगल ट्रायंगल में वर्क करते हैं। अगर हमारा राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होगा तो वहाँ ये रेशियोज नहीं वर्क करेंगे। तो ये सभी ट्रायंगलों में रख सकते हैं, बट वन एंगल विल बी मेक द राइट एंगल ट्रायंगल। ओके स्टूडेंट, तो आइए देखते हैं क्या है। तो फर्स्ट को जो साइन है उसको साइन ही लिखते हैं। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा बच्चों? हमारा जो रेशियो होगा ये होगा साइन थीटा इक्वल टू होता है बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस। एज यू नो दैट इन अ राइट एंगल ट्रायंगल स्टूडेंट क्या होता है, एक हमारी क्या होती है, हाइपोटेन्यूस होती है, परपेंडिकुलर एंड बेस। 3 साइडें होती हैं, तीनों का नाम ये होता है, नेम होता है कि जो हमारी थीटा, मतलब जो थीटा के फ्रंट में सामने होती है उसको हम क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर कहते हैं। जो थीटा जो एंगल के जिस एंगल को लेते हैं उसके बगल जो होती है साइड में नीचे उसको कहते हैं बेस। एंड सबसे बड़ी जो साइड होती है वो 90 डिग्री के सामने उसको क्या कहते हैं? हाइपोटेनियस। ओके स्टूडेंट, तो ये 3 ट्रायंगल्स में 3 साइडें होती हैं, तीनों का नेम होता है। ओके स्टूडेंट, तो साइन थीटा इक्वल टू होता है स्टूडेंट, साइन थीटा इक्वल टू होता है हमारा कि साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। यानी ये जो साइन थीटा होता है किन दो साइडों का रेशियो होता है, वो होता है बच्चों परपेंडिकुलर जो ये वाली साइड, और हाइपोटेनियस का जो होता है रेशियो, उसी को क्या कहते हैं? साइन थीटा। तो एज यू नो जैसा कि रेशियोज होते हैं बच्चों, तो रेशियोज क्या होते हैं? 2 चीज़ों के, मतलब 2 साइडों के या 2 वैल्यूज के रेशियो निकालने। तो यहाँ देखिए बच्चों, तो कॉस थीटा इक्वल टू कोसेकेंट को बच्चों जो हमारा ये है कोसाइन होता है उसको हम कहते हैं शॉर्टकट में कॉस। क्या कहते हैं इसको? कॉस। और जो टेंजेंट होता है बच्चों इसको शॉर्ट में लिखते हैं टैन। और हमारा जो बच्चों कोसेकेंट होता है उसको लिखते हैं कोसेक। क्या लिखते हैं उसको? शॉर्ट में कोसेक लिखते हैं। और जो हमारा सेकेंट होता है इसको हम क्या लिखते हैं? सेक। और जो लास्ट में को टेंजेंट होता है उसको हम लिखते हैं कॉट। शॉर्ट में इसको क्या लिखते हैं? कॉट। तो इन्हीं को शॉर्ट रूप में हम रेशियो में दिखाएंगे। तो इनका शॉर्ट रूप, तो कॉस थीटा इक्वल टू होता है बच्चों बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस। दैट मीन्स द साइड बेस क्या ये हो गई, हाइपोटेन्यूस हमारी ये हो गई। तो क्या है कि ए बी अपॉन में ए सी होता है हमारा ये कॉस थीटा। और टेन थीटा इक्वल टू बच्चों होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो बी सी अपॉन में ए बी। एंड ट्रायंगल में देख लीजिए ये क्या है? बी सी, ये हमारा क्या है? बी सी अपॉन में ए बी। ये कॉस थीटा का जो रेशियो होता है वो बी सी अपॉन में ए बी होता है। और कोसेक थीटा इक्वल टू बच्चों होता है हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर, ये हमारा ए सी अपॉन में बी सी। और कॉस थीटा इसको ये हमारा होगा सेक थीटा स्टूडेंट, ये सेक थीटा इक्वल टू होता है हाइपोटेनियस अपॉन में बेस। यहाँ
मिस्टेक से लिखा गया है, तो ये हमारा क्या होता है, सेक थीटा। सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेनियस अपान में बेस। और स्टूडेंट कॉट थीटा इक्वल टू होता है बेस अपान में परपेंडिकुलर। ये 6 रेशियोज हैं और इनका ये मतलब जो साइडों का जो रेशियो होता है तो कैसे डिनोट करते हैं, यानी कि अगर साइन को क्या, साइन जो रेशियो होता है क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान में हाइपोटेनियस को साइन का कहते हैं। और अगर बेस अपान हाइपोटेनियस को हम क्या कहते हैं, कॉस कहते हैं। बेस अपान हाइपोटेनियस को कास कहते हैं। वहीं परपेंडिकुलर अपान में जो होता है, परपेंडिकुलर अपान में बेस को हम क्या कहते हैं, टेन कहते हैं। परपेंडिकुलर अपान में बेस को हम क्या कहते हैं, टेन कहते हैं। और हमारा कोसेक जो होता है वो हाइपोटेनियस अपान परपेंडिकुलर को कोसेक कहते हैं। और सेक क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस अपान बेस को सेक कहते हैं, ये सेक है। तो और बेस अपान में परपेंडिकुलर को बच्चों क्या कहते हैं, बेस अपान परपेंडिकुलर को हम कॉट कहते हैं। बेस अपान परपेंडिकुलर को कॉट कहते हैं। ओके, तो इन 6 रेशियोज हैं स्टूडेंट, तो इसमें 6 रेशियोज में खुद में क्या रिलेशन होता है, तो जो साइन थीटा होता है बच्चों, जो साइन होता हो वो कोसेक का क्या होता है, अपोजिट होता है, विलोम। और जो ये देखिए कि साइन थीटा इक्वल टू 1 कॉस थीटा, वैसे वर्षा हम कॉस थीटा इक्वल टू 1 साइन थीटा भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों आपस में अपोजिट होते हैं। कॉस थीटा सेक थीटा के अपोजिट होता है, देखिए स्टूडेंट। और सेक थीटा इक्वल टू 1 कॉस थीटा। और जो टैन थीटा होता है बच्चों, कॉट थीटा का अपोजिट होता है। और यहाँ देख रहे हैं कॉट थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा। तो जैसा कि रेशियो अगर आप देखेंगे स्टूडेंट, तो क्या है, देखिए साइन थीटा क्या, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस। तो और कोसेक थीटा को देखिए क्या है बच्चों, ये हाइपोटेनियस अपान परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब क्या होता है, ये दोनों आपस में अपोजिट होते हैं। इसी प्रकार हमारा जो कॉस होता है वो सेक का अपोजिट होता है, सेक का। और इसी तरह जो टैन होता है हमारा कॉट का अपोजिट होता है। इनके रेशियोज देख सकते हैं आप। ओके स्टूडेंट, और इस पे क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट। तो क्वेश्चन जो आएंगे होंगे इस जिस टाइप के इस पे क्वेश्चन बनते हैं उसको मैं आप लोगों को करवाऊँगा। तो पहले आप इन सब रेशियोज के बारे में जान लें और इनको अपना अध्ययन कर लें तो अच्छा होगा। ओके स्टूडेंट, now tell you about my channel. Please share and subscribe my channel and press the bell icon to get new notification of my video. Okay, thank you.